अंत सकरन में रोशनी और रोशन करी आत्म गुण पख इंद्री रोशन ऐसा बरस्या नूर खसम ऐसा बरस्या नूर खसम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। बहुत सुर किया मुझ ऊपर प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज हम लोग भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से संपन्न वाराणसी, संस्कृत में इस शहर का नाम है वाराणसी और इसको बनारस भी कहा जाता है। ऐसे प्राचीन ग्रंथों में काशी जी के नाम से भी ये शहर प्रसिद्ध है। ये भगवान शंकर की नगरी है। काशी विश्वनाथ विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी यहीं पर है और इस मंदिर को बहुत सुंदर रीत से कॉरिडोर बना करके लाखों भक्त एक साथ दर्शन कर सकें, ऐसी व्यवस्था भी सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी संस्कृत पढ़ने वाले हैं, देश से विदेश से सभी संस्कृत के विद्यार्थी यहाँ आते हैं और यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी है और फिर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी संस्कृत विभाग है। तो इस प्रकार से काशी विद्यापीठ भी है, वो भी एक यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे ये विद्या की नगरी है संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत के साथ ही संगीत का भी यहाँ विशेष महत्व है। गायन विद्या, जो शास्त्रीय संगीत जिसको कहा जाता है, और वाद्य वादन भी शास्त्रीय रीत से जो पारंपरिक है, एक हिंदू परंपरा के हिसाब से, वैदिक परंपरा के हिसाब से जो गायन विद्या है, साम वेद के माध्यम से जो गायन विद्या पढ़ाया जाता है और जिसकी शिक्षा ली जाती है, कम से कम संस्कृत पढ़ने के लिए भी कम में 6 साल तो आप सोच करके चलिए। विद्वान बनना है, आचार्य बनना है तो 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। इसी प्रकार से संगीत की भी शिक्षा है, वो अलग जगत है। संगीत अलग अलग जगत है। उसकी शिक्षा के लिए भी कम से कम 6 साल तक कोई संगीत सीखता रहे, रागों को सीखता रहे, गाता रहे और उसको गुरु बनना है, शिक्षक बनना है संस्कृत का, संगीत का, तो कम से कम 12 साल तक उसको रागों को साधते रहना होगा, तब जा कर के वो शिक्षक बन सकता है, संगीत का गुरु बन सकता है। तो ये सब बनने के लिए, ये सारी विद्याएं सीखने के लिए यहाँ ये बहुत ही सुंदर प्राचीन नगरी है और सभी तीर्थयात्री यहाँ पर आते रहते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो गंगा बहती है, गंगा जी में संपूर्ण हिंदू समाज, सनातन हिंदू समाज का विश्वास है कि यहाँ पर ला करके किसी का संस्कार कर दिया जाता है, अंतिम संस्कार, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कई लोग अर्थी को यहाँ नहीं लेकर के आ सकते हैं तो जलाने के बाद राख लेकर के आते हैं, उसका विसर्जन भी किया करते हैं। ये एक हिंदू समाज का, सनातन समाज का विश्वास है और विश्वासम फलदायकम, हमारे शास्त्र कहते हैं कहीं भी आप विश्वास करते हैं तो फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देवताओं में विश्वास है तो देवता लोग भी फल तो देते ही देते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो जो भक्त
जिस जिस कामना को लेकर के जिस जिस देवता को भजता है पूजता है उसको फल जरूर मिलता है। पर अंतवत्तु फलम तेषाम, कहते हैं कि देवताओं का दिया फल कुछ समय तक चलता है, फिर एक समय में जा कर के वो फल का अंत हो जाता है। और कृष्ण कहते हैं मैं जो फल देता हूँ वो अनंत फल होता है, वो कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा ही बना रहेगा। इस लोक में भी परलोक में भी ऐसा मोक्ष फल परम धाम प्राप्ति का फल श्री कृष्ण देते हैं। तो जिसकी जहाँ श्रद्धा और जिसका जिस प्रकार का विश्वास और जिसकी जैसी भक्ति, वो भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। और तीर्थों में आकर के हमने भक्ति की है तो भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती है, उसका फल मिलेगा। तो हम लोग प्रणामी परंपरा से जुड़े हुए हैं। सद्गुरु श्री देवचंद जी महाराज, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और इसी परंपरा से गुरु जी मंगलदास जी महाराज, हम श्री राज जी में पूर्ण विश्वास रखते हैं, राज श्यामा की भक्ति करते हैं, तारतम महामंत्र का जाप करते हैं, तारतम वाणी का अध्ययन और मनन चिंतन हम लोग करते रहते हैं। तो हम किसी तीर्थ में भी जाएं, अपनी मान्यता और मर्यादा का ख्याल रखते हुए अन्य तीर्थों के भी हम दर्शन करें और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, क्या ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन के अध्याय में क्या चीज़ हम जोड़ सकते हैं, ये सब जानने का विषय है, समझने का विषय है। और जानने का कोई अंत नहीं है। ज्ञातव्यम नावशिष्यते, कहते हैं आप पढ़ते रहो, सीखते रहो। उस ज्ञान सीखने का कोई अंत कभी आता ही नहीं है जीवन में, अनंत ज्ञान अनंत है। तो तीर्थों की यात्रा में भी हम लोग परिभ्रमण में निकलते हैं, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी वाराणसी, काशी वाराणसी और कभी तीर्थराज प्रयाग आदि आदि तीर्थों में। कई स्थानों में हमारे मंदिर बने हुए हैं, तो मंदिर में बैठ कर के भजन भक्ति करते हैं। ये वाराणसी में भी हमारा एक मंदिर था, कई वर्षों तक चलता रहा, फिर बाद में वो मंदिर गायब हो गया किसी कारणवश। तो हम लोग सोचते हैं कि फिर से यहाँ पर मंदिर बने, हॉल बने, सत्संग भवन बने, विद्यार्थी आते हैं यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए, संगीत सीखने के लिए, तो उनके लिए आवास की भी व्यवस्था हो, ऐसी सदिच्छा हम लोग मन में रखते हैं। और ये सब पूर्ण करने वाले तो श्री राज जी महाराज ही हैं। हम लोग इच्छा करते हैं और राज जी महाराज सन्मार्ग प्रदान करते हैं, राज जी की मेहर होती है, उनका आशीर्वाद होता है। तो कोई भी काम दुर्लभ नहीं है, हर चीज़ हर कार्य सुलभ होकर के सफल होकर के संपन्न भी हो जाता है। तो हम लोग वाणी चर्चा के अंतर्गत उसी प्रकरण को हम लोग दोहराए जा रहे हैं, भवजल 14 भवन, जो कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में कहते हैं कि बहुत शोर किया मुझे ऊपर। सद्गुरु महाराज ने मुझे जगाने के लिए, समझाने के लिए और परमधाम से जोड़ने के लिए बहुत शोर किया। इसका मतलब है जोर लगा करके। जैसे आप देखिए ना, बच्चा सोया हुआ होता है तो माँ कहते उठो उठो, थोड़ा आवाज़ जो है बुलंद करके माँ कहती है उठो उठो, क्योंकि वो सोया हुआ व्यक्ति धीरे से कोई बुलाएगा तो उसको सुनाई नहीं देता है, वो तो गहरी नींद में होता है। पर थोड़ा शोर करके थोड़ा ज़ोर से बोला जाता है तो आवाज़ सुनाई देती है और वो जागने के लिए तैयार होता है। तो प्राणनाथ जी महाराज अपने लिए भी यही प्रसंग उपस्थित कर रहे हैं कि मुझे मेरे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने, सद्गुरु महाराज ने मुझे जगाने के लिए बहुत जोर लगाया कि इंद्रावती जागो जागो, क्योंकि जागनी तुम्हारे हाथ से ही होनी है। सब कुछ मैंने तपस्या करके, त्याग के द्वारा, खोज के द्वारा परम धाम की भक्ति को मैंने प्रकट कर लिया, निजानंद ज्ञान को मैंने प्रकट कर लिया है। पर अब समय आ गया है कि इसका प्रचार प्रसार हो, ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो, देश विदेश में प्रचार हो।
पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में इसका प्रचार हो। इसके लिए इंद्रावती सखी या मेराज ठाकुर, महामती प्राणनाथ जी हर प्रकार से योग्य हैं। इसलिए सद्गुरु ने मुझे वो ज्ञान सुनाने के लिए बहुत भारी उन्होंने प्रयत्न किया, मेहनत करके मुझे वो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने प्रदान किया। रोए रोए कहे वचन न। कभी कभी तो सद्गुरु महाराज ज्ञान सुनाते थे तो उनके नेत्र सजल हो जाते थे, आँखों में से आंसू निकाल करके समझाते समझाते, जागो देखो परमधाम में ये सब चीज़ें हैं। परमधाम की महिमा गा करके कभी परमधाम की लीला का वर्णन करते थे तो आँखों में से आंसू भी निकल जाते थे। रो रो करके विनय पूर्वक हृदय को द्रवित बना करके भी सद्गुरु महाराज ने समझाया, क्योंकि सद्गुरु महाराज ने परमधाम समझाया, ब्रज और रास को भी उन्होंने समझाया, जागनी के खेल को भी उन्होंने समझाया। तो जब सद्गुरु महाराज समझाते थे तो इतने द्रवित हो जाते थे, इतने गल पिघल जाते थे कि कभी कभी क्या है कि आंसू बहाते हुए ज्ञान चर्चा सुना रहे हैं, आत्मविभोर हो रहे हैं और सुंदर साथ भी सुन सुन करके आत्मविभोर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आती थी। प्राणनाथ जी उसी स्थिति को स्मरण करते हुए यहाँ चौपाई में बता रहे हैं कि मेरे लिए उन्होंने शोर भी किया और रो रो करके उन्होंने वचन भी कहा। अपनाई तो अपनी जान के, फिर मुझे अपना जान करके ये मेरा है और मेरा ज्ञान का विस्तार इसी के माध्यम से होना है, ये सोच करके अपनापन, क्योंकि अपनापन जो होता है वो बड़ा मीठा होता है, प्रिय होता है। परायापन किसी से होता है तो पराये व्यक्ति को गोपनीय बातें नहीं बताई जाती है। पराया व्यक्ति है तो ऊपर ऊपर की बातें हैं। जो गोपनीय बातें होती है, जो अपनों को बताया जाता है, जो विश्वास पात्र होते हैं, क्योंकि हर एक का विश्वास दुनिया में नहीं किया जा सकता है। विशेष करके कलियुग में तो और भी नहीं किया जा सकता है हर एक का विश्वास, क्योंकि युग ही कलियुग चल रहा है। तो सबका विश्वास होता भी नहीं। कलियुग में विश्वस्त लोग मिलते भी नहीं हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सब कोई विश्वास करने योग्य नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। कुछ 25-30% लोग ऐसे भी मिल जाते हैं कि विश्वास करने योग्य होते हैं। तो गुरुजन क्या करते हैं कि हजारों लाखों को तारतम्य महामंत्र देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर देख देख करके, पहचान करके कुछ शिष्यों को विश्वास करके अपना दायित्व सौंप देते हैं कि मेरे बाद धर्म का प्रचार तुम करोगे, और मैंने जो पद्धति बनाई है उसी पद्धति में रह करके, उस पद्धति से हट करके नहीं, उसी पद्धति को विकसित करते हुए, परिमार्जित करते हुए, मूल रूप से उस पद्धति के भाव को न छोड़ते हुए तुम आगे बढ़ना। ऐसे गुरुजनों की शिक्षा होती है। तो महामती प्राणनाथ जी भी कहते हैं कि सद्गुरु ने मुझे अपना समझा। ये खुशी की बात है, प्रसन्नता का विषय है कि सद्गुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज ने मुझे अपना मान करके वो गोपनीय परमधाम की बातें, जागने की बातें मुझे बताई। मोहे खोल दिए द्वार वतन, और मेरे लिए परमधाम का दरवाज़ा भी खोल दिया उन्होंने। तारतम्य महामंत्र देने के बाद ही परमधाम का दरवाज़ा खुल जाता है। पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, ब्रज में खेले रास में खेले नौतनपुरी विश्राम, पायो निज नाम आत्म जागी। देखिए ये कितना सुंदर ये जो पद है, बहुत ही सुंदर पद है। अमरदास महाराज द्वारा रचित ये पद है। तो कहते हैं कि जिस दिन आपको निज नाम मिला, आपकी आत्मा जाग गई, आपकी वासना जाग गई, और आपको पता हो जाएगा कि हम परमधाम से ब्रज में खेलने आए, रास में खेलने आए, जागनी में खेलने आए। ये 3 लीला
पूरी करके हमें उसी दिव्य परम धाम में जाना है। तो ये सब ज्ञान सद्गुरु महाराज ने तारतम महामंत्र प्रदान करके परम धाम का द्वार भी मेरे लिए खोल दिया कि अब आप भी ना खोले दरबार, मुझसे खुलाए कियो विस्तार। यहाँ तो श्री जी महाराज ने चौपाई में कहा कि मेरे लिए द्वार खोल दिया, पर प्रकट वाणी में कहते हैं कि सद्गुरु महाराज ने परम धाम का द्वार खोलने के लिए मुझे आगे किया। वो खुद खोल सकते थे, उनके हाथ में चाबी थी, सब कुछ था, परंतु इंद्रावती को महत्व देने के लिए आप भी ना खोले दरबार, मुझसे खुलाए कियो विस्तार। इंद्रावती तुम खोलो, क्योंकि आगे कार्य तुमको संभालना है। जैसे बेटा बड़ा हो जाता है तो बाप क्या करता है कि ये व्यापार अब तुम चलाओ, बिजनेस तुम चलाओ। राजनीति करने वाले हैं तो राजनीति अब तुम करो, हम तो अब रिटायर हो रहे हैं। ऐसा करके बेटे को सब कुछ दायित्व सौंपते हैं। इसी प्रकार गुरुजन अपने शिष्य को दायित्व सौंपते हैं कि अब तक हमने किया, अब ये पद तुमको दिया जा रहा है, अब तुम आगे बढ़ कर के कार्य करो। तो मोहे खोल दिए सब द्वार, मुझसे खुलाए कि वो विस्तार। वो परम धाम का द्वार, वो परम धाम की जागनी मेरे द्वारा उन्होंने विस्तार पूर्वक कराई। तो क्यों कर कहूँ मैं हेत की, कहते हैं सद्गुरु ने जो हित चित के साथ मेरे ऊपर बहुत हित किया उन्होंने, और चित्त दे करके उन्होंने जो मुझे ब्रह्मज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मज्ञान का जो है विस्तार पूर्वक उन्होंने मुझे जो उपदेश दिया, उन्होंने जो कृपा की, उस कृपा का वर्णन मैं कैसे करूं। वो असीम है, अपरिमित है, अथाह है, और उसका कोई तोल मोल नहीं है कि हम उसको तौल सकें, कहीं मोल कर सकें, ऐसा विषय भी नहीं है। तो उन्होंने बहुत हितपूर्वक मुझे परम धाम का ज्ञान बताया। जो धनिये किए भांत भांत, धनी श्री देवचंद जी महाराज ने एक तरीके से नहीं, कभी पूरा परम धाम की चर्चनी बता करके, कभी पाताल से परम धाम का रहस्य खोल करके, कभी भागवत के माध्यम से उसे समझा करके, कभी गीता के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से उसे समझा करके, कभी संतों की वाणियों के माध्यम से उसे समझा करके, अनेक साक्षियाँ देते हुए, अनेक प्रमाण देते हुए और अनेक प्रकार से उपदेश देते हुए उन्होंने मुझे ये परमधाम की वाणी उन्होंने बताई तरह तरह से कि किस प्रकार से समझाने से मेराज ठाकुर को पूर्ण ज्ञान हो सकता है और इसको व्यापक बना सकते हैं। ये भाव लेकर के उन्होंने भांति भांति के दृष्टांत दे करके, सिद्धांत सुना करके मुझे पक्का बना दिया और वो ज्ञान मेरे ऊपर उन्होंने ऐसे उंडेला कि एक सागर की लहरें आने की भांति वो ज्ञान मेरे हृदय में आकर के समा गया। जगाई धाम दिखावने, उन्होंने मुझे जगाया परम धाम दिखाने के लिए। जगाने का अर्थ यही है कि हम परम धाम को देख सकें, मोक्ष का अनुभव यहीं कर सकें। इतहीं बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे बैठे परम धाम को हम यहीं बैठ कर के अनुभव कर सकें। पूजा के माध्यम से जब पूजा करने, सेवा पूजा करने के लिए जब हम बैठते हैं तो राज श्यामा जुगल जोड़ी को याद करके मूल मिलावे का ही स्मरण हमें वो आता है। जब ध्यान और चितौनी करते हैं तो 25 पक्ष परम धाम का स्मरण होने लगता है कि हम वहाँ के हैं, आज यहाँ हैं, परंतु एक न एक रोज़ राज्य की इच्छा के परिणाम स्वरूप हमें उसी धाम में जाना है। तो इस प्रकार से धनिश्री देवचंद जी महाराज ने धाम का द्वार खोल करके, धाम का रहस्य बता करके, वहाँ के 25 पक्ष का महत्व बता करके और ज़मीन में रेखा खींच खींच करके वो दृश्य नक्शा के रूप में उन्होंने परिणत करके हमें खूब ज्ञान दिया और परम धाम का द्वार खोला। कई विधा करी एकांत, कभी कभी तो सुंदर साथ की मंडली में सामूहिक प्रवचन तो करते ही करते थे, पर मुझ इंद्रावती को एकांत में रख करके एकदम परम धाम का जो है रहस्य, परम धाम की जो गंभीर बातें हैं, गैब की बातें कहते हैं ना,
वहदत की बातें, अद्वैत की बातें, क्योंकि अद्वैत परम धाम में जो अद्वैत है वो समझने की बात होती है। क्योंकि राज जी भी है, श्यामा जी भी हैं, सखियाँ भी हैं, तो ऐसे लगता है कि परम धाम में अनंत भी है और अद्वैत भी है। तो गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी महाराज ने परम धाम के 9 चीज़ों की व्याख्या करते हुए कहा सच्चिद आनंद, और उन्होंने कहा कि सच्चिद आनंद, प्रेम, जीवन, सुंदर, अखंड, अद्वैत, अनादि आदि शब्दों के द्वारा परम धाम को उन्होंने परिभाषित किया है। तो अनादि का अर्थ होता है जिसका आदि अंत न हो। अद्वैत का अर्थ होता है भेदभाव रहित, और कि एक ही, जहाँ द्वैत भाव है ही नहीं, बस सब एक समान, और सब एक से अनेक, अनेक से एक। तो अनेक क्यों होते हैं? लीला करने के लिए। लीला पूर्ण होने के बाद सब एक हो जाते हैं। अनंत इसलिए होते हैं कि लीला में आनंद अनंत से ही प्राप्त होता है, और फिर आनंद प्राप्ति के बाद सब अद्वैत हो जाते हैं। तो ये गहरी बातें, गंभीर बातें सद्गुरु महाराज ने एकांत में मुझे बिठा करके ये सब ज्ञान सुनाया और मुझे परिपक्व बनाया, और ब्रह्म ज्ञान विश्व में प्रचार करने के लिए मुझे उन्होंने योग्य बनाया। जिनसों सब विद समझिए, सद्गुरु महाराज ने जो मुझे समझाया तो उससे मैं समझने लगा। प्राणनाथ जी को पढ़ना नहीं पड़ा, प्राणनाथ जी किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए। 12 साल की उम्र में, 12 साल तक तो घर में ही, जो मंत्री का घर होने के कारण घर में ही शिक्षक लोग या माता पिता ही अक्षर ज्ञान कराते थे, और कुछ जो है शिक्षाएं माता पिता ही दिया करते थे। फिर गुरुकुल जाने का जैसे समय आ रहा था, गुरुओं से शिक्षा लेने का जब समय आ रहा था, तो धनश्री देवचंद जी के चरणों में नौतनपुरी में जाकर के अपने बड़े भाई गोवर्धन जी के साथ जाकर के पहुँचे। तब से लेकर के 13 साल तक, 12 वर्ष की उम्र में सद्गुरु के दर्शन हुए, तारतम ज्ञान मिला। तब से लेकर के 13 साल तक निरंतर नौतनपुरी धाम चले जाना, उसी सद्गुरु के ही गुरुकुल में दिन भर अध्ययन करना, पढ़ना, लिखना, धर्मशास्त्रों को पढ़ना, और सद्गुरु के उपदेश को एक एक अक्षर को ग्रहण करना। तो इस तरह से सब प्रकार से 13 साल तक सद्गुरु महाराज ने वो ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छी तरह से हृदय में भरा। जिनसों सब विद समझिए, उसके द्वारा मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, क्योंकि प्राणनाथ जी को अब कोई अन्य स्थान में जाकर के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ पढ़ाई सद्गुरु के चरण शरण में रह करके, सद्गुरु की शिक्षा से अभिभूत होकर के ही प्राप्त उन्होंने किया। ऐसी दई मोहे शुद्ध, और इस प्रकार की शुद्धि दी, इस प्रकार का विवेक दिया, इस प्रकार की स्मरण शक्ति उन्होंने दी कि सब कुछ अविस्मरणीय हो करके, जो कुछ उन्होंने एक एक शब्द बताया, एक शब्द भी हमने भुलाया नहीं, और उसको हृदय पटल में अंकित करके मैंने रखा। शास्त्रों आगों यूँ लिखा, धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है कि गुरु परंपरा के अंतर्गत क्या होता है कि प्राचीन समय में जो पढ़ाई होती थी, तो उस समय पेन और कागज़ की व्यवस्था नहीं होती थी। गुरुजन पढ़ाते थे और शिष्य उनको याद किया करते थे। पहले रटते थे, फिर उसके बाद उसको हृदयंगम करते थे, दिमाग में बिठा लेते थे आजीवन के लिए। तो कुछ लिखना पढ़ना कुछ ज़रूरी थी, इसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी। बस सुनो, ग्रहण करो, जो उन्होंने पढ़ाया उसको कंठस्थ करो और अपने जीवन में उतारो। तो ऐसे ही धनश्री देवचंद जी महाराज ने भी मुझे यही किया, शास्त्र का ज्ञान भी इसी तरह दिया। और शास्त्रों में ये बात भी कहीं न कहीं सांकेतिक भाषा में लिखा गया है कि धनी ले आवसी जागृत बुद्ध, साक्षात परब्रह्म परमात्मा जागृत बुद्धि को लेकर के आएंगे, जागृत ज्ञान को लेकर के आएंगे। क्योंकि दुनिया के अंतर्गत स्वप्न की बुद्धि, सुषुप्ति की बुद्धि, और क्या है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति कहते हैं ना, तो ये सारी बुद्धियाँ पहले थी। पर एक जागृत बुद्धि, तुरिया की बुद्धि भी कहते हैं, तुरिया ध्यान अवस्था की बुद्धि होती है।
तो स्वप्न अवस्था में भी कुछ न कुछ व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, और फिर सुसुप्ति अवस्था में, घोर नींद की अवस्था में है तब तो इतना ज्ञान नहीं होता है, पर उसमें से जागता है तो कुछ न कुछ अनुभव होने लगता है। पर जागृत अवस्था में जाग रहा है तब तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति उसे हो जाती है। तो ऐसे धनी श्री देवचंद जी महाराज ने जागृत बुद्धि मुझे दी, उन्होंने मुझे जगाया, और ये इसका प्रमाण शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सच्चे सद्गुरु सच्चे शिष्य को, सच्चे अपने उत्तराधिकारी को जागृत ज्ञान प्रदान करेंगे। इस प्रकार के संकेत जो शास्त्रों में लिखा गया है वो भविष्यवाणी अभी साकार होने आई है। तो सद्गुरु महाराज ने हम सबको जगा करके उस परमधाम से जोड़ा। उनमें से 313 मुख्य सुंदर साथ रहे। 313 में भी महामती प्राणनाथ जी सबसे श्रेष्ठ हो करके जो सद्गुरु ने बताया वो ही हूबहू। और यहाँ तक कहा जाता है कि धनी श्री देवचंद जी महाराज अंतर्धान के बाद सद्गुरु का स्वरूप प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर के समा गया, वो अंतर हृदय में आकर के बैठ गए। इसलिए देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। देवचंद्र जी महाराज के हृदय में श्री कृष्ण तारतम महामंत्र लेकर के आए, उनके हृदय में बैठे, और प्राणनाथ जी के हृदय में श्री देवचंद जी महाराज आकर के विराजमान हो गए। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। इस प्रकार सद्गुरु हृदय धाम में विराजमान हो जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अब आगे जो कुछ करना कराना है वो सद्गुरु स्वयं करेंगे, कराएंगे। मेरे को माध्यम उन्होंने बनाया, मुझे चुना उन्होंने, और मुझे शोभा उन्होंने दी, बाकी करने कराने वाले तो वो स्वयं है। इस प्रकार अपने ऊपर जो भी ज्ञान का प्रभाव हुआ है ये सब श्रेय सद्गुरु महाराज को प्रदान करते हुए प्राणनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे हमें यही सीखना है कि जगत में हम भी छोटा मोटा जो कार्य करते हैं वो मैंने किया ऐसा कभी किसी को नहीं बताना है। गुरु की कृपा से हो रहा है, सद्गुरु की कृपा से सब काम हो रहा है, कृपा करने वाले वही हैं। ऐसा पूर्ण विश्वास रख करके जीवन की इस गाड़ी को आगे बढ़ाते चलना है, सत्कर्म करते चलना है, सद्धर्म का पालन करते चलना है, सत्संग करते रहना है, सत्शास्त्र का अनुभव करते रहना है, और सत्य से हमेशा जुड़ करके रहना है। यही आज की जो चौपाइयाँ हैं उनका सारांश है जो आपके सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो काशी नगरी एक देव नगरी भी है, तो नगरी और काशी के घाटों का कुछ दृश्य भी आप सबके समक्ष दिखाया जाएगा। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को दोहराते हुए प्रसंग को विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की, जिनसों सब विध समझिए, सब विध समझिए, ऐसी दई मोहे शुद्ध, ऐसी दई मोहे शुद्ध, शास्त्रों आगों यूं लिख्या, शास्त्रों आगों यूं लिख्या, धनी ले आवसी जागृत बुद्ध, धनी ले आवसी जागृत बुद्ध, धनी ले आवसी जागृत बुद्ध, धनी ले आवसी जागृत बुद्ध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जा जीव जी, जीवना तो जीवे नहीं क्यों
जी तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी मैं तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समर्थ दिन, रे न जात रोय जी। जन्म आंधे जो हम होते पिया, तो सो तुम देखते किय जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी। ये पुकार पिया सोन के अब ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजियो कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास बिलास जी। वारणे जय श्री इंद्रावती पिया, कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इश्क़ों से वाह करो पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना वली वली जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना वली वली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करूं मेरे पीरू जी। मैं अर्ज करूं मेरे धनी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम।